नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृति क्रिएशन में। दोस्तों, आज फिर से हम एक फ्रॉक का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन सीखेंगे। यहाँ पे हमें ये फ्रॉक डिज़ाइन बनाने के लिए जो कपड़ा चाहिए होगा, ये कम से कम हमारे पास 1.5 मीटर होना चाहिए और आधा मीटर हमारे पास मैचिंग करते हुए जिसके हम फ्रिल बना सकते हैं, इस तरीके का कोई भी कपड़ा होना चाहिए। तो ये हमारे पास आधा मीटर और ये 1.5 मीटर। इसको कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें, जैसे अम्ब्रेला से हम कटिंग करते हैं, अम्ब्रेला कुर्ती, उस तरीके से हमें ये बिछाना होता है। जैसे पजामी कटिंग करते हैं तो ऐसे हम पहले डबल करते हैं, फिर इसको ट्रायंगल शेप में ऐसे सेट करते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे इसको प्रेस से अच्छे से सेट कर लेंगे। अब दोस्तों, जैसे हमने कपड़ा अच्छे से सेट कर लिया है, हमारा जो छाती का नाप है बच्चे का यहाँ पे वो होगा 22 इंच का। तो हम लेंगे 24 इंच। तो यहाँ पे जहाँ पे भी हमारा 24 इंच आता है, जैसे ये 24 कैसे आएगा, उसका चौथा भाग निकालेंगे तो हम यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे सीधा ऐसे। इसके बाद हमें ऊपर की साइड तकरीबन 2.5 इंच रखना है इस तरीके से, और सीधी कटिंग कर लेनी है ऐसे। और ऊपर हमारी डोरी आएगी एक तनी टाइप, तो यहाँ पे हम 2 इंच ऊपर की साइड निकाल देते हैं और यहाँ पे जो लेंथ रखेंगे वो रखेंगे 28 इंच तैयार। तो यहाँ पे 28 इंच पे हम मार्क कर लेते हैं ऐसे। और ये वाला जो पीस हमने यहाँ पे ऊपर से कटिंग किया है, ये इस तरीके से है, इसका भी हम यहाँ पे ऐसे ही रखते हुए ऊपर से नोक से इस तरीके से साइज नापते हैं। तो टोटल हो जाता है ये हमारा 30 इंच, ताकि हम यहाँ पे गोलाई पूरी ऐसे ले सकें, इसलिए हमें ये रखना होता है ऊपर की साइड कट वाला पीस। यहाँ पे हम गोलाई देते हुए ऐसे कंप्लीट करेंगे और कटिंग कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, एक इस तरीके से हल्का सा गोलाई में कट लगाना है ऐसे। और यहाँ से हम जितना, अगर हमें घेर चाहिए होता है उतना रखते हुए सीधा कर लेते हैं। अगर आपको ज़्यादा घेर चाहिए तो ज़्यादा भी रख सकते हैं, कम चाहिए तो यहाँ पे और भी कम कर सकते हैं। तो जो शेप आएगी हमारी कुछ इस तरीके से आएगी। काफ़ी खुला है हमारा ये घेर तैयार हो जाएगा, आप देख ही रहे होंगे। अब हमें मशीन के ऊपर चलना है और सीखना है इसकी स्टिचिंग। स्टिचिंग में दोस्तों सबसे पहले हमें तैयार करनी होती है ऊपर वाला भाग, जो कि ये वाला है। ये हम कैसे तैयार करते हैं, यहाँ पे ये जो मैंने आपको कपड़ा दिखाया था कि हमें आधा मीटर चाहिए, ये हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसमें से हम पट्टी कटिंग कर लेंगे। तकरीबन ये हमने पट्टी कटिंग की है 1.25 से 1.5 इंच चौड़ाई वाली। हम ऐसे रखेंगे और इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको पलटते हुए यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ऊपर से सिलाई लगाएंगे। जो हमारा ये दूसरा पीस होगा, इसमें भी हम सेम इसी तरीके से लगाएंगे, क्योंकि एक हमने फ्रंट रखना है, एक बैक साइड रखना है।
तरीके से हमने फ्रंट बैक के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो कर लिया है कंप्लीट। अब हमें ये जो हमने हल्की हल्की सी यहाँ पे गोलाई कटिंग की है, ये है हमारा एक तरीके से आर्म होल। तो हमें यहाँ पे पट्टी चाहिएगी 4, क्योंकि हमें एक यहाँ पे लगानी है, हमें 1 2 3 और 4 पट्टी हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो पट्टी कटिंग करेंगे वो करेंगे हम ओरेव वाली, और चौड़ाई यहाँ पे भी तकरीबन 1.25 से 1.5 इंच की ही रखेंगे। ये हमारी 4 पट्टियां हो चुकी हैं। अब हम एक एक करके यहाँ पे अटैच करेंगे। जो रोंग साइड होती है, रोंग साइड से ही हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं ऐसे। एक साइड हमने यहाँ पे पट्टी लगा ली है, इसी तरीके से हम इस साइड में लगा लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पे ये दोनों साइड में पट्टी लगा ली है। ये हमारा फ्रंट हो जाता है तैयार, और सेम इसी तरीके से हमने बैक साइड में भी पट्टी लगाते हुए बैक साइड भी तैयार कर ली है। अब हम इनको यहाँ पे क्या करेंगे, साइड से ज्वाइंट करेंगे। जो हमने यहाँ पे साइज रखना होता है उतना यहाँ पे हमें साइज रखना है। जैसे हमने 12 इंच रखना है तो हम 12 इंच रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे ऐसे। दोस्तों इस तरीके से हमने साइड की भी सिलाई यहाँ पे लगा ली है। अब हम इसको नीचे से बारीक फोल्ड कर देते हैं, और उसके बाद नीचे की साइड हम फ्रिल बना करके लगाएंगे। पहले फ्रिल बनाएंगे फिर अटैच करना बताऊंगा मैं आपको। तो इसको हम यहाँ पे बारीक ऐसे फोल्ड कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे नीचे से हमने कर लिया है इसको फोल्ड, जैसे आप देख रहे हो बारीक मैंने फोल्ड कर लिया है। अब हमें यहाँ पे लगानी है फ्रिल। तो फ्रिल लगाने का सबसे पहले मैं आपको बता दूं कटिंग कैसे करते हैं फ्रिल। यहाँ पे हमने 4 इंच चौड़ाई वाली पट्टी ये कटिंग की है, और इसी गोलाई में कटिंग करनी होती है जैसे यहाँ पे हमारा नीचे का घेर होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे ये गोलाई में कटिंग कर ली है। ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट आएगी। जब हम यहाँ पे इसमें चुन्नटे डालेंगे तो बहुत प्यारी सी ये फ्रिल बनेगी। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आपने यहाँ पे ओरेव वाली पट्टी कटिंग कर लेनी है। सीधी या आडी पट्टी में फ्रिल अच्छी नहीं आती। ये क्या होता है, हल्की सी ओरेव आएगी इस तरीके से, ज़्यादा ओरेव नहीं आएगी,
और ये पूरे गोलाई में हमने यहाँ पे कटिंग किया हुआ है इस तरीके से। और इसको हम तैयार करने के लिए फ्रिल को, जो गोलाई वाली साइड होती है ये वाली, इसको बारीक यहाँ पे फोल्ड कर लेते हैं। ऐसे बारीक फोल्ड कर लेंगे। अगर आप सिंगल सिंगल चाहें तो सिंगल सिंगल इस तरीके से कर सकते हैं। एक सिलाई हमने लगा ली है। अब हम यहीं पे इसको डबल फोल्ड कर लेते हैं तो ये पक्का हो जाएगा हमारा। यहाँ पे हमारी फिनिशिंग वाली सिलाई भी आ जाएगी और इसकी फ्रिल भी हमारी अच्छी आएगी अगर हम इस तरीके से फोल्ड करते हैं। तो पूरी पट्टी को ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे ये डबल सिलाई पूरी पट्टी में अपनी लगा ली है। अब हमें यहाँ पे इसमें चुन्नटें डालनी है और अब हमें ज़्यादा चुन्नटें यहाँ पे नहीं डालनी होती, क्योंकि ये फ्रिल हमने पहले से ही गोलाई में कटिंग की हुई है। हल्का हल्का गैप रखते हुए यहाँ पे इस तरीके से प्लेटें डालेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों फ्रिल कर ली है हमने तैयार। आप देख ही रहे होंगे बहुत ही प्यारी सी हमने यहाँ पे ये फ्रिल तैयार की है। सेम इसी तरीके से हमें एक येलो कलर की फ्रिल तैयार करनी है। तो ये हमने येलो कलर की भी पट्टी कटिंग की हुई है और ये भी हमने इसी तरीके से कटिंग की हुई है। ये कपड़ा कम था तो इसमें ज्वाइंट ज़्यादा लगेंगे हमारे। यहाँ पे जोड़ लगाते हुए हम सेम यही तरीका होता है फ्रिल बनाने का, ये भी हम तैयार कर लेते हैं। फिर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से अटैच करते हैं। तो दोस्तों हमने फ्रिल कर ली हैं दोनों तैयार। एक हमारी येलो कलर की होगी, एक हमारी सेम फैब्रिक की होगी। अब हमें इन्हें अटैच करनी है तो हमें यहाँ पे एक एक निशान लगाना होगा। ये जो निशान लगाएंगे हम यहाँ पे लगाएंगे 2-2 इंच पे, ऐसे पूरी गोलाई पे 2-2 इंच पे निशान लगा लेते हैं। अब हमने यहाँ पे इस तरीके से रखना है और ये फ्रिल रखेंगे यहाँ पे ऐसे। और जो हमने फ्रिल बनाने के टाइम पे ये सिलाई लगाई है, इसी सिलाई के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। इस तरीके से आएगी हमारी सिलाई। और नीचे ध्यान रहे निशान के ऊपर आनी चाहिए ताकि हमारी सीधी होने के बाद फ्रिल कुछ इस तरीके से आ जाए। तो यहाँ पे हम इसी तरीके से इसको अटैच करते जाएंगे। तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पे ये फ्रिल अपनी लगा ली है। एक फ्रिल हमने लगाई है यहाँ पे अभी। अब हम यहाँ पे इसके ऊपर येलो फ्रिल लगाएंगे। उसके लिए भी हम यहाँ पे 2-2 इंच का एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पे जो हमारे पास येलो फ्रिल है उसको भी सेम तरीका होता है लगाने का। यहाँ पे ये वाला भी हम
अटैच कर लेंगे तो बहुत प्यारी सी यहाँ पे हमारी नीचे की सेप आ जाएगी फ्रिल के साथ में। तो पूरी येलो कलर की फ्रिल तैयार करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम और ये किस तरीके से आगे की साइड हम तैयार करते हैं। तो दोस्तों फ्रिल हमने यहाँ पे लगा ली है येलो कलर वाली भी, और आप देख ही रहे हो बहुत ही प्यारे सी नीचे का हमारा घेर यहाँ पे तैयार हुआ है। और डबल फ्रिल हमने लगाई है, एक सेम फैब्रिक की और एक येलो वाली। अब हमें यहाँ पे एक लास्टिक डालनी है वेस्ट के ऊपर, जो कमर का जहाँ पे नाप आता है ऊपर से वहाँ पे हम लास्टिक डालेंगे। ये लास्टिक हमने 20 इंच की ली है, इसकी जो लेंथ ली है ये हमारी 20 इंच की है, क्योंकि हमें जितना वेस्ट का नाप होता है उतनी यहाँ पे डाल लें। तो हमारा यहाँ पे 21 से 21.5 22 इंच जो वेस्ट होती है उसके हिसाब से हमें यहाँ पे लास्टिक डालनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको उल्टा करेंगे और फिर लगाएंगे निशान। तो यहाँ से दोस्तों हम ऊपर से रखेंगे 7 इंच, ऐसे 7 इंच रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ से सीधी लाइन लगा लेंगे। यही निशान हमने दूसरी साइड भी लगाना होता है। और अब हम इस इलास्टिक के यहाँ पे सेंटर पॉइंट बनाते हुए इसको अटैच करना सीखेंगे। यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट बन चुका है। तो यहाँ पे एक साइड से हम इस तरीके से रखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले पक्का कर लेंगे। पक्का करने के बाद हमें इलास्टिक को यहाँ पे ऐसे खींचना है और सिलाई लगानी है। फिर से और खींचेंगे इसको। हमें ध्यान रखना है दूसरी साइड जो है हमारा यहाँ पे ऐसे सेंटर पॉइंट ये आना चाहिए सिलाई वाला, जो देख रहे हो। तो हमें इसी हिसाब से इसको खींचना होगा। दोस्तों इलास्टिक मैंने डाल ली है यहाँ पे। अब मैं आपको पूरा फ्रॉक दिखाऊंगा कटिंग टेबल पे ले जा करके। तो दोस्तों हमने यहाँ पे ये इलास्टिक भी डाल ली है लास्ट में, जैसे मैंने आपको दिखाया था। और इलास्टिक डालने का मेन कारण यही होता है कि ये कमर से प्रॉपर फिटिंग आ जाती है। तो पूरी फ्रॉक की हमारी से बहुत ही प्यारी सी फिट तैयार हो करके निकल करके आती है। डबल फ्रिल हमने नीचे की साइड लगाई है और सिंपल सी कटिंग और स्टिचिंग करके मैंने आपको ये पूरी फ्रॉक दिखाई है। ये मैंने जो ये तैयार की है ये 6 से 7 साल की बच्ची के लिए है। ये साइज आप बढ़ा भी सकते हो, आप 10 साल 12 साल के बच्चे के लिए भी ये बना सकते हो। इस तरीके का डिजाइन तरीका सेम होता है कटिंग का और स्टिचिंग का। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर व लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।